आइए प्रेमी सज्जनों, ग्राम बंगोली के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बुद्धिजीवी साथियों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, हमारे सभी संतगण, बाहर से चल के आए कलाकार बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है, आप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जयंती कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आइए समय को जाया न करते हुए इस धरती में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर रोहित डहरिया, पामगढ़ जांजगीर चांपा जिला की धरती से आया हूं। मेरे साथ मेरे संगीतकार जो दिन रात सभी संतों महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के मेरा साथ देते हैं, ऐसे कलाकार बंधुओं का भी परिचय कराऊंगा। भाई हारमोनियम में तेरस राम बंजारे जी, तबला वादन भाई जीवन लाल तेंद्र जी, नाल में भाई अभिजीत वर्मन और ऑक्टोपेड में अजय जी, और आज के बेंजो में स्वर दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने बेंजो वादक भाई हुसैन लहरे जी, और घुंघरू में भाई अनिल वर्मन। इन सभी कलाकारों का भी इस बंगोली के मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारा कार्यक्रम अब शुभारंभ होने जा रहा है। ग्राम बंगोली के सभी मेरे माता बहनों, बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह करता हूं, आप इधर पंडाल के नीचे बैठने का कष्ट करें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से हम चालू कर सकें। सभी आयोजक गण, हेलो, सभी आयोजक साथी भाइयों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहे हैं। बंदो सतपुरुष के चरण कमल, बंदो सतपुरुष के चरण कमल, बंदवादि सतना, बंदो सहज सत खोजन चरणा, आदि पुरुष सतनाम। हेलो हेलो जी, तो बंदा सदगुरु के चरणा, भाव प्रेम के साथ हे सतनाम रक्षा करो जी, पूरे
पूरे मानव संत समाज। तो निराकार रूप तोला कही थे बाबा, निराकार रूप तोला कही थे बाबा सदगुरु महाराज। आके फिर से सुधार ले बाबा मोर ये पूरे मानव संत समाज। हम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी माँ के कोख से फिर बाबा जैसा विद्वान पैदा लेने की आवश्यकता है। तो सतपुरुष निराकार निर्गुण गुरु है बाबा घासीदास। सतपुरुष निर्गुण गुरु है बाबा घासीदास। प्रणाम करत हो चरण कमल के, सबोल देह तय ज्ञान के प्रकाश। मेरे दोस्तों, बंदो गौतम बुद्धला बंदो गौतम बुद्धला जे त्रिशरण के भेद बताए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के भेद बताए। तो बुद्धं शरणं गच्छामि यानी बुद्धि अज्ञान के शरण में जाना। धम्मं शरणं गच्छामि यानी समाज या नैतिकता के शरण में जाना। तो संघं शरणं गच्छामि यानी संगठन के शरण में जाना पड़ता है। और ये तीनों बात को जो समाज नहीं जानता उनको जीवन भर पछताना पड़ता है। ऐ मेरे बुद्धिजीवी साथियों, जे अपन महापुरुष के ज्ञान के शरण में नहीं जाए, वो कौन सा महापुरुष? चाहे तथागत गौतम बुद्ध जी हो, चाहे गुरु कबीरदास जी साहेब हो, चाहे परम पूज्य गुरु रविदास जी महाराज हो, चाहे परम पूज्य गुरु घासीदास जी बाबा हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, और ये संत महापुरुष बताने वाला चाहे बहुजन नायक मान्यवर कांशी राम साहब हो, चाहे वो साहू समाज में जन्मे संत कर्मा माता हो, चाहे आदिवासी समाज में जन्मे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा हो, चाहे धोबी समाज में जन्मे संत गाडगे महाराज हो, ये तमाम संत महापुरुष के ज्ञान ला लेकर के जे पढ़े लिखे समाज अपन समाज के शरण में नहीं जाएगा। काबर जे पढ़े लिखे समाज अपन अपन समाज के बीच में जाकर के ये गुरु के ज्ञान ला बताए के काम नहीं करे। काबर ये देश में गैर बराबरी व्यवस्था है, चाहे धार्मिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे शैक्षणिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक गैर बराबरी व्यवस्था हो। ये भारत देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जात पात छुआछूत भेदभाव लाचारी गुलामी भुखमरी हैगा। और यही गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ जो पढ़े लिखे समाज अपन अपन समाज के शरण में जाकर के ज्ञान नहीं बतावा, वो समाज ला भारत देश में पूछने वाला कोई नहीं है। तो कहाँ जाना चाहिए हमला? अपन अपन महापुरुष के ज्ञान और विवेक बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। बंदो महात्मा ज्योतिबा राव फूले जह शूद्र नारी समाज भर शिक्षा के द्वार खोले। बंदो साहू पेरियर महाराज लजे मन अम्बेडकर के बिगड़े काम के सुधार काजल। तो विदेश में पढ़े लिखे के अम्बेडकर के व्यवस्था कराई, और बुद्ध फूले साहू महाराज गुरु घासीदास बाबा के संविधान बना के कर्जा ला चुकाई। तो बाबा ने क्या कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो,
बाबा जी के कहना। और ये तीनों बात ला जे समाज नहीं जाने मोर मानव समाज होला जिंदगी भर हो थे मरना। ये समाज शिक्षा ग्रहण नहीं करे और शिक्षा ग्रहण करके संगठित नहीं होवे और अपन मान सम्मान हक अधिकार के लिए संगठन नहीं बनावे, वो समाज जिंदगी के क्षेत्र में पिछड़ जाते। इसलिए हम अल्लाह शिक्षा की ओर जाना चाहिए। तो बंदा मान्यवर कांसी राम साहब जो है अम्बेडकर के चेहरा लेके आए। तो बंदा मान्यवर कांसी राम साहब जो है अम्बेडकर के चेहरा लेके आए। तभी तो भारत देश में मोर गरीब समाज हो अम्बेडकर के दूसरा नाम कांसी राम का है। तो आइए एक बार सभी माता बहनों आप जोरदार इन तमाम संतों महापुरुषों के सम्मान में ताली बजा करके एक बार अमर रहे का नारा लगाएं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी अमर रहे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी अमर रहे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरु वंदना के साथ हम अपना कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये बंदना झोंका मोर गुरु घासी बाबा मोर गावता में मंगल भजन तोर गावता में मंगल भजन तोर। ये बंदना झोंका मोर गुरु घासी बाबा मोर गावता में मंगल भजन तोर गावता में मंगल भजन तोर। लाजे बचाए बाबा मानव समाज के गा लाजे बचाए बाबा मानव समाज के गा विनती करा था करा जो बंदना झोंका मोर गुरु घासी बाबा मोर गावता में मंगल भजन तोर गावता में मंगल भजन तोर। बड़े ज्ञानी बाबा गावे तुर भजन ला गावे तुर भजन ला। ये रोहिता डहरिया गावे तोरे गा बचन ला तोरे गा बचन ला। ये बाबा बड़े बड़े छत्तीसगढ़ भारत देश में ज्ञानी पड़े हैं बाबा। तोर भजन लगा के सुनातेगा तोर श्रृंगार रूप लगा के सुनातेगा तोर चमत्कारी गुण लगा करके सुनातेगा। लेकिन तोर शिष्य बाबा तोर क्रांतिकारी विचार लगा के सुनाते बाबा। तोर 7 सिद्धांत 4 सूत्र 5 उपदेश लगा के सुनाते बाबा। तो मेरे दोस्तों भजन और वचन में अंतर है। भजन माने होते भक्ति रूप और भक्त माने होते गुलाम। अनेकों भक्त पड़े हैं संसार में, चाहे कोकरो कोनो भक्त रहे। वैसे बाबा गुरु घासीदास जी के भक्त भी हैं और भक्त हमेशा अंधविश्वास का गुलाम होता है। इसलिए वचन और भजन में अंतर है। इसलिए हमें क्रांतिकारी वचन की ओर जाना है कि बड़े बड़े ज्ञानी बाबा सोने तोर भजन ला सोने तोर भजन ला। ये रोहिता डहरिया गावे तोरे गा भजन ला तोरे गा भजन ला। दिखत रही बाबा का जगह अंधियारी दिखत रही बाबा का जगह अंधियारी करते हैं ज्ञान के अजोर। बंदना झोंका मोर गुरु घासी बाबा मोर गावता में मंगल वचन तोर गावता में मंगल वचन तोर।
उठाए बाबा तैहा उठाए। वो सदा नाम ज्ञान तैहा लखाए गुरु तैहा लखाए। ये बाबा ये छत्तीसगढ़ भारत देश में बहुत दुखी भूखी रहे बाबा। सन 17वीं शताब्दी में न तो ये गरीब समाज ला अच्छा खाना खाए के अधिकार, न तो अच्छा कपड़ा पहने के अधिकार, न तो अच्छा मकान में रहे के अधिकार, न अच्छा गली में चल के अधिकार, न सार्वजनिक स्थान में बैठे और नहाए के भी अधिकार नहीं रहे। वही समय में बाबा आज बाबा गुरु घासीदास जी के भजन सुमरन काबर करथन वो कर मरम ला जाना। और मैं हाँ कहो थो सन समाज हो कर मतलब ला पहली जाना, तेकर बात छाना ओकर बात माना। खबर डायरेक्ट को बात ला मानबे तो फंसे लगते थे। तथागत गौतम बुद्ध जी कहे कि हे मानो, आप किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ बातों को तब तक न मानो, कोई कलाकार गा रहा या प्रवचन कर रहा है उसके बातों को तब तक न मानो जब तक कि आपके हृदय में आप परख ना लो, तर्क ना कर लो। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे बात को मानना पड़ेगा, आपको तर्क करना है कि वास्तव में कहीं गलत तो नहीं गा रहा। तो मेरे दोस्तों, हमें तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारा जितने भी महापुरुष संत हैं वो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, तो इस पर हमें चलना होगा। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।